सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लास में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 565 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 566 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 566 क्या कह रहा है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी मानव जो शरीर होता है, जो खून शुद्धिकरण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है डायलिसिस, बी है हेमोलिसिस, सी है ऑस्मोसिस, डी है पैरालिसिस। ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 566 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायलिसिस। यानी शरीर में जो खून के शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है डायलिसिस। यानी 566 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 567। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों का रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। पहला है हृदय, बी है सिराओं की, सी है धमनियों की, डी है कोशिकाओं की। ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 567 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमनियों की। यानी धमनियाँ जो होती हैं वो भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो 567 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 568। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब यानी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है। पहला है घट जाता है, बी है बदलता रहता है, सी है उतना ही रहता है, डी है बढ़ जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब एक व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसका जो बीपी लेवल होता है वो क्या करता है, वो घट जाता है। तो 568 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 569। एक किशोरावय मनुष्य में यानी जो व्यक्ति किशोरावस्था में होता है तो उसका जो सामान्य रक्तदाब होता है बीपी वो कितना होता है। पहला है 120/80 mmHg, बी है 160/95 mmHg, सी है 130/90 mmHg, डी है 80/120 mmHg। ये भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 559 का जो राइट आंसर हो जाएगा सॉरी 569 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 से 80 mmHg। तो 569 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 570। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप यानी बीपी नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। पहला है हाइड्रोमीटर, बी है स्फैग्नोमैनोमीटर, सी है सेलाइनोमीटर, डी है मल्टीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 570 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फैग्नोमैनोमीटर। यानी जो ये यंत्र होता है स्फैग्नोमैनोमीटर, उसके द्वारा बीपी को नापा जाता है। तो 570 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 571। स्फैग्नोमीटर किसमें रक्तदाब मापते हैं। यानी जो स्फैग्नोमीटर है वो रक्तदाब किसमें मापता है। पहला है सिराओं में, बी है धमनियों में, सी है आँखों में, डी है श्लेष्मक में। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 571 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टरीज, यानी जो धमनियाँ होती हैं उन्हें आर्टरीज भी कहते हैं। तो जो रक्तदाब मापते हैं वो मापते हैं धमनियों में। तो 571 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 572। मनुष्य में सामान्य निर्नन यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। पहला है 20 से 50 मिलीग्राम, mg मतलब होता है मिलीग्राम। बी है 50 से 70 मिलीग्राम mg। सी है 80 से 100 मिलीग्राम। डी है 120 से 140 मिलीग्राम। तो 572 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 से 100 मिलीग्राम, यानी एक मनुष्य में जो फास्टिंग रुधिर शर्करा का जो स्तर है प्रति 100 ml में वो होता है 80 से 100 mg यानी मिलीग्राम। तो 572 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 573। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। पहला है 80 से 120 मिलीग्राम प्रतिशत। बी है 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत। सी है 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत। डी है 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। तो 573 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत के बीच जो होता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है। तो 573 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 574। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। पहला है 214। बी है 206। सी है 253 और डी है अनिश्चित। तो 574 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206, यानी एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या टोटल होती है 206। तो 574 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 575। नवजात शिशुओं में लगभग हड्डियां कितनी होती हैं? पहला है 206। बी है 230। सी है 280 और डी है 300। ये राजस्थान पुलिस 2011 और एसएससी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 574 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 230 हड्डियाँ। तो 575 का राइट आंसर होगा 575 का राइट आंसर डी होगा, यानी 300 हड्डियाँ। 230 नहीं बल्कि 575 में जो राइट आंसर डी होगा 300। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे नवजात शिशु ग्रोथ करता है तो उसके साथ जो क्या होता है कि हड्डियों की संख्या कम होती जाती हैं, क्योंकि हड्डियाँ जो होती हैं वो मोटी होने लगती हैं। तो जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जॉइंट हो जाती हैं और चिपक जाती हैं, तो जिससे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो 575 का राइट आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 576। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो मनुष्य का ब्रेन है यानी खोपड़ी में, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? पहला है 8। बी है 30। सी है 32। डी है 34। तो 576 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8, यानी मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। तो 576 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 577। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं? यानी पसलियां जो होती हैं, रिब्स, पसली को रिब्स कहते हैं, वो कितनी जोड़ी होती हैं? पहला है 12। बी है 10। सी है 14 जोड़ी और डी है 11 जोड़ी। तो 577 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जोड़ी, यानी 12 जोड़ी कहने का मतलब है
एक जोड़ी में 2 होता है तो 12 में होगा टोटल 24। यानी जब पूछेगा पसलियों की संख्या तो टोटल हो जाएगी 24, और जब पूछेंगे जोड़े तो हो जाएगा 12। तो इसमें पूछा है जोड़े, कितने जोड़े होते हैं, तो 577 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 578। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? पहला है 12 जोड़ी, बी है 13 जोड़ी, सी है 31 जोड़ी और डी है 33 जोड़ी। तो 578 का राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी, यानी 31 दूना 62। जोड़ी होगी 2, तो जोड़ी पूछेगा तो 31 और टोटल पूछेगा तो 62। तो 578 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 579। मानव में स्पाइनल कॉलम डॉट हड्डियों से बना होता है। जो स्पाइनल कॉलम होता है वो कितनी हड्डियों से बना होता है? पहला है 33, बी है 42, सी है 44 और डी है 53। तो 579 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 33 हड्डियों से बना होता है मानव स्पाइनल कॉलम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 580। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? माने एक बार जो होता है बचपन में जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, जो फिर दोबारा वयस्क में पुनः स्थापित निकलते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? पहला है 12, बी है 20, सी है 32 और डी है 16। तो 580 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, यानी जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं अस्थायी दांत 20। तो 580 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 581। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? पहला है अल्ना, बी है ह्यूमरस, सी है फीमर, डी है टीबिया। तो जो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है वो होती है फीमर, यानी 581 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। यानी जो पिछले शरीर के पीछे वाली भाग वाली जो हड्डी होती है एक लंबी सी, उसी को फीमर की हड्डी कहते हैं। तो 581 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 582। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? पहला है उर्वास्थि, बी है अंतर्घास्थि, अंतर्जाघास्थि, सी है बहिर्घास्थि, डी है प्रकंडास्थि। तो 582 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 582 का आंसर नंबर ए, यानी उर्वास्थ जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है। 582 का राइट आंसर ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 583। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला है टीबिया, बी है ट्रेपेजियम, सी है जांघ की हड्डी और डी है स्टेपीज। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 583 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेपीज, यानी मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज, और जो स्टेपीज हड्डी होती है वो पाई जाती है कान में। तो 583 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।